Good morning student, class ninth. Today we are start syllabus term second. आज क्लास नाइन्थ के टर्म सेकंड के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या आने वाला है इसमें। तो कुछ बातें हैं जो शायद तुम लोगों को समझ में ना आ रही हो, तो इसको एक बार हम ओरली आप लोगों को अच्छे से बता दें तो इसको समझ लीजिए आप लोग। जो आपका टर्म सेकंड है, फर्स्ट टर्म तो आपका हो चुका है, यानी फाइनल एग्ज़ाम की यहाँ पर बात की जा रही है। तो फाइनल एग्ज़ाम में आपका जो कोर्स है दो पार्ट में बटा होगा, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड में। हिंदी फर्स्ट जो है वो आपके 20 मार्क्स की आएगी, 20 मार्क्स की याद रखिएगा, जिसमें से गद्य खंड जो आपके क्षितिज से रिलेटेड है, गद्य खंड जिसमें आप चैप्टर पढ़ते हैं उससे आपका 8 नंबर का आएगा। क्वेश्चन आंसर होंगे 4 क्वेश्चन आंसर होंगे 2-2 नंबर के। और काव्य खंड से आपका 6 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के होंगे। और 2 नंबर के होने का मतलब ये हो गया कि आप इसमें कितना लिखेंगे, बात ये है। तो लिखने का मतलब ये है कि अगर 2 नंबर का है तो कम से कम आप 3 से 4 लाइन का तो आंसर लिखेंगे ही, दोनों में 4 लाइन का आंसर लिखेंगे, तब आपके नंबर 6 और 8 मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कृतिका की। तो कृतिका में क्या होता है, आपके 3 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 बताने होंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और वो 3-3 नंबर के होंगे। तो 3 नंबर का मतलब ये हो गया, जब भी जितने नंबर हो तो इंटू 2 कर दो। 3 नंबर का मतलब क्या हो गया, 6। तो इसमें कम से कम तो 6-7 लाइन का आप आंसर लिखेंगे। 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा तो 6 नंबर इसके भी आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो ये तो रही बात। अब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में क्या होगा, ग्रामर में इस ग्रामर को कहते हैं लेखन वर्ग। तो पहला है, अच्छे से हम पढ़ रहे हैं इसको ध्यान दो। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखो। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब करना क्या होगा, अनुच्छेद में होता है निबंध, यानी ऐसे एक आपको ऐसे लिखना होगा जो आपको कम से कम 15 लाइन का होना चाहिए। आप उसमें 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 15 लाइन से लेकर और 17 लाइन का भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें लैंग्वेज जो होगी वो आपकी ही लैंग्वेज यूज हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ तर्क संगत विचार, आपको अपने विचारों को प्रकट करना, लिखना होगा। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर जो आपको टॉपिक दिए जाएंगे वो 3 टॉपिक होंगे, 3 टॉपिक दिए जाएंगे। वो 3 टॉपिक किस पर रिलेटेड होंगे ये भी आपको, वो समसामयिक भी हो सकते हैं। समसामयिक का मतलब वो होता है कि प्रेजेंट टाइम इवेंट्स में जो हो रहा है हमारे देश में, उसमें से कोई सब्जेक्ट हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, टेक्निक भी हो सकती है, मेडिकल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो समसामयिक में जो आजकल की घटनाएं ये हो रही हैं। व्यवहारिक जो जीवन से जुड़े हुए, व्यवहारिक का मतलब होता है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड, यानी मोरल वैल्यू से रिलेटेड आपको कुछ दिया जाएगा। आपका फेवरेट कोई कवि दिया जा सकता है, ठीक है, कोई आपका फेवरेट प्लेस दे दिया गया कि जहाँ आप घूमने गए हैं, तो वहाँ के बारे में आपको लिखना होगा, कवि के बारे में, राइटर के बारे में, या कोई बुक के बारे में, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें से एक ही सब्जेक्ट के बारे में आपको लिखना होगा। ब पर आते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से 120 शब्दों में से किसी एक विषय पर पत्र। अब आपको एक लेटर लिखना होगा जो औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। यानी एक हो सकता है ऑफिशियल रिलेटेड हो सकता है, जैसे स्कूलों में दिया जा सकता है, कॉलेजों में दिया जा सकता है, या अपने से कोई अधिकारी को दिया जाता है, वो आपका औपचारिक पत्र होता है, फॉर्मल लेटर होता है। एक होता है अनौपचारिक पत्र, यानी जिसको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। ये आपको 120 शब्दों मतलब ये होता है कि जो बोर्ड की कॉपी मिलती है या स्कूल से दी जाती है, उसमें आपको 12 लाइन का लिखना होता है। 1 लाइन जो होता है वो 10 वर्ड शब्दों के बराबर होता है। तो 12 लाइन का एक आपको, यानी 1 पेज में ही, यानी अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहीं पर आपका फिनिश होना चाहिए। ऊपर से कुछ स्पेस छूटा होना चाहिए, नीचे से कुछ स्पेस छूटना चाहिए, इस साइड में आपका पूरा एक लेटर होना चाहिए। उसको हम औपचारिक या अनौपचारिक पत्र कहते हैं। सा ऑप्शन है, किन्हीं 2 स्थितियों में लगभग 40 शब्दों के 2 संवाद लेखन आपको लिखने होंगे। 2 संवाद लेखन, संवाद लेखन मतलब होता है बहस। जैसे एक मरीज और डॉक्टर के बीच में आपस में
बातचीत हो रही। तो 40 शब्दों मतलब 4 से 5 लाइन के बीच में लिख दीजिए। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो बात हो रही है तो उसको लिखना होता है, वो आपके 2.5 नंबर के यानी 2.5 नंबर का एक होगा, तो 2 क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाएंगे। लेटर भी आपका 5 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर द जो है उसमें लिखा है लघु कथा लेखन। लघु कथा, लघु मीन्स होता है छोटा, कथा मीन्स होता है कहानी। एक आपको कहानी लिखनी होगी और उसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो वो आपको जो कहानी है 12 लाइन की लिखनी होगी और इसमें आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो कुल मिलाकर ये होता है कि लघु कथा लेखन और ये आपका अनुच्छेद लेखन, ये दोनों एक ही सेम जैसे होते हैं। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए और साथ में डिक्टेशन ज़रूर घर में लिखिए, किसी न किसी से बुलवाइए और खुद लिखिए। कोशिश करें इसमें जितने भी वर्ड गलत होते हैं, जितनी भी मात्राएं गलत होंगी, तो उसका 1/4 नंबर आपका कट हो जाता है। जैसे एक गलती है तो 1/4 मार्क आपका कटेगा। अगर आपकी 4 गलतियाँ हुई, पाई मात्रा की 4 गलतियाँ हैं, तो आपका 1 नंबर कट सकता है, यानी 1 मार्क्स आपका जा सकता है। 10 नंबर हो रहे होंगे तो 9 हो जाएंगे। इसलिए पाई मात्राओं पर विशेष ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।